न्यूज़ वालों ने और क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे आलोक मौर्य ने आकर सारी चीज़ें ऐसी बोल दी जिससे आज समाज में लोगों ने यह कहा कि पढ़ाना नहीं चाहिए, लिखाना नहीं चाहिए। सामान्यतः पारिवारिक विवाद के जो मामले हैं कितनी हेयरिंग में मतलब कितनी बार की सुनवाई में फाइनल हो जाते हैं? कोर्ट की प्रक्रिया की कोई डेट टाइम लिमिट नहीं होता है। जैसे आपके सामने तो ऐसे वाद बहुत सारे आए होंगे। बहुत सारे वाद आए, एक साल में निपट जाते हैं। अमूमन कितना? अमूमन 8 महीना, 1 साल का समय, 1.5 साल का लगता है। सारी चीज़ें देखिए फेक है, बनावटी है, एडिटिंग की गई, वायरल की गई चीज़ें हैं। जो तमाम वसूली के बही खाते बनाए गए उनकी राइटिंग में आलोक मौर्य ने बताया कि वो लिखित थे सारी चीज़ें, क्या उन चीज़ों को भी भुला दिया जाएगा? और जो तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं उनके चरित्र को लेकर के, तमाम सवाल उठाए जा रहे थे मनीष दुबे को लेकर के, उसमें क्या लगता है आपको कि कोर्ट इन सब बातों पे को भी नोटिस करेगी? जिसको दिक्कतें हैं वो सेक्शन 13 दाखिल करके डाइवोर्स ले रहा है। प्रयागराज में इस वक्त हमारे साथ पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य के वकील साहब हैं और आज डेट लगी थी सर, बहुप्रतीक्षित डेट थी। बार बार ज्योति मौर्य जी आ नहीं रहे हैं, क्या कारण है? कोर्ट में छुट्टी न मिल पाने के कारण वो आ नहीं पाई है। दूसरी डेट है, अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रही है। मुकदमा सेक्शन 13 उन्होंने दाखिल किया है तो कोर्ट में आना ही पड़ेगा। आज क्या हुआ है सर? आज कुछ नहीं हो पाया है, कोर्ट ना होने के कारण आज हाजिरी माफी हमने दाखिल कर दिया है। कोर्ट उपस्थित बिना डेट लग गई, 22/9 डेट लगी हुई है। ज्योति मौर्य तलाक लेना चाहती हैं आलोक मौर्य से, किन आधार पे, किन वजहों के आधार पे? मानसिक प्रताड़ना देना, निश्चित क्रियाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने सेक्शन 13 के तहत दाखिल किया हुआ है। तो कितना स्ट्रांग है उनका पॉइंट एक वकील के तौर पे, आप क्या देखते हैं? पूरा स्ट्रांग, उसमें कहने की क्या बातें हैं। जिसको दिक्कतें हैं वो सेक्शन 13 दाखिल करके डाइवोर्स ले रहा है। और जो तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं उनके चरित्र को लेकर के, तमाम सवाल उठाए जा रहे थे मनीष दुबे को लेकर के, उसमें क्या लगता है आपको कि कोर्ट इन सब बातों पे को भी नोटिस करेगी? वो सारी चीज़ें देखिए फेक है, बनावटी है, एडिटिंग की गई, वायरल की गई चीज़ें हैं। जो तमाम वसूली के बही खाते बनाए गए उनकी राइटिंग में आलोक मौर्य ने बताया कि वो लिखित थे सारी चीज़ें, क्या उन चीज़ों को भी भुला दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, वो सब जांच तमाम जो चैट्स वगैरह थे उन सारी चीज़ों को दरकिनार देखिए। जो चैटिंग के बारे में जो कहा गया है वो सारी चैटिंग एडिटिंग चैटिंग थी, जिसके बारे में 67 के तहत डुमरगंज थाने में FIR लिखाई गई है। उसमें वही अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो, जैसे कानूनी कार्रवाई होती है आगे देखा जाता है। अभी आज क्या हुआ है? कोर्ट में आप आए हैं, क्या हुआ है? आज डेट लगी हुई है, 22/9 डेट लग गई है। आज कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि जज साहब आज उपस्थित नहीं थे। सामान्यतः पारिवारिक विवाद के जो मामले हैं कितनी हेयरिंग में मतलब कितनी बार की सुनवाई में फाइनल हो जाते हैं? कोर्ट की प्रक्रिया की कोई डेट टाइम लिमिट नहीं होता है। जैसे आपके सामने तो ऐसे वाद बहुत सारे आए होंगे। बहुत सारे वाद आए, 1 साल में निपट जाते हैं। अमूमन कितना? अमूमन 8 महीना, 1 साल का समय, 1.5 साल का लगता है। इस केस में क्या लगता है आपको? इस केस में ज्योति मौर्य मैडम की जीत होगी क्योंकि ये केस पूरा हाई प्रोफाइल है, शासन प्रशासन सबकी निगाह इस केस पर है। हाँ, लगी हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है। फैमिली मैटर है, सेक्शन 13 दिक्कतें हैं मैडम को, इसलिए सेक्शन 13 दाखिल किया गया है। अच्छा, बार बार एक चीज़ कही जा रही है कि महिला को लेकर के इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने किया है वो नहीं करना चाहिए था, लोगों का भरोसा उठ गया है। एक अधिवक्ता और एक पुरुष होने के नाते आप क्या देखते हैं इसमें? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें जो वायरल की जा रही हैं उससे कोई मतलब नहीं है, सब फेक न्यूज़ है। जो समाज में चल रहा है, लोगों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लिखाना नहीं चाहिए, तो इससे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। न्यूज़ वालों ने और क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे आलोक मौर्य ने आकर सारी चीज़ें ऐसी बोल दी जिससे आज समाज में लोगों ने यह कहा कि पढ़ाना नहीं चाहिए, लिखाना नहीं चाहिए। एक चीज़ और कही गई कि आलोक मौर्य बुद्धि का बड़ा तेज था, जो उसने अपनी तरफ से जो प्रयास किए, जो मीडिया में आके बयान दिया, उसी के आधार पे आज वो बचा हुआ है। इसे कितना सही मानते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्शन 13 दाखिल किया गया था, उसके खिलाफ FIR की गई थी, जिसे वो क्या कहते हैं अपने बचाव पक्ष के लिए उसने क्या कहते हैं ऐसी सारी चीज़ें की, लेकिन उसे करना नहीं चाहिए। फैमिली मैटर को घर में बैठ के निपटाना चाहिए था। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 में से पॉइंट्स के आधार पे तो कितना प्रतिशत मानते हैं कि ज्योति मौर्य का पॉइंट स्ट्रांग है? देखिए 99% ज्योति मौर्य मैडम का जो पॉइंट है स्ट्रांग है, क्योंकि उनके साथ अनिच्छिक क्रियाएं, मानसिक प्रताड़ना, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जिसके लिए उन्होंने फैमिली कोर्ट में सेक्शन 13 के तहत मुकदमा दाखिल किया हुआ है। माता पिता बच्चों के फैमिली कोर्ट में है, बच्चों का क्या होगा इस पर कभी चर्चा होगी? बच्चे मैडम के पास है, मैडम के साथ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पिता उससे अपने संरक्षण में लेना चाहे? बच्चे हैं, जिसके साथ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, बच्चे स्वतंत्र हैं। अगली सुनवाई 22/9, तो क्या 22/9 को ज्योति मौर्य जी आ रही हैं? हाँ, देखते हैं, अगर अगली डेट में अगर उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आएंगे। एक चीज़ और कही जा रही है कि मीडिया से दूरी बनाने के लिए इस तरह का किया जा रहा है, अपीयर नहीं हो रही हैं ताकि मीडिया का ध्यान हट जाए, ये मामला ठंडा पड़ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं, सेक्शन 13 कोई ये पहला मैटर नहीं है। बहुत सारे केस वाद लंबित हैं जो फैमिली कोर्ट में चल रहे हैं, जिनकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। SDM के पद पर रहते हुए इसीलिए इस मामले को तुल दिया गया। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।